तो बोलता है राइट एन एल्गोरिथम विच आस्क्स द नंबर्स एंड सर्च इनसाइड 2D एरे IMP num। एक 2D एरे है IMP num 1:4 1:5 का, उसमें सर्च करेगा आउटपुट द बोथ इंडेक्स ऑफ एरे वेयर नंबर इज प्रेजेंट। जहां पर नंबर मौजूद है उसके दोनों इंडेक्सेस क्या कर दे, दोनों इंडेक्सेस आउटपुट कर दे। ठीक है जी, दोनों इंडेक्सेस क्या कर दे, आउटपुट कर दे। ये वाला रो का भी और कॉलम का भी, जहां पर वो मौजूद है। ये कुछ 4 रोज एंड 5 कॉलम्स का होगा। हमने बोला भाई 4 रोज हो गई, 5 कॉलम्स होंगे, इस तरह से कोई एरे होगा। सही है। अब हमने बोला भाई ना रो ना कॉलम, कोई स्पेसिफिक में नहीं सर्च करना, दोनों में सर्च करना है। तो इसका मतलब ये नेस्टेड लूप के जरिए होगा। वेरी गुड भाई अब्बास भाई, नेस्टेड लूप के जरिए होगा। यहां पर भी होगा, ये भी भाई, रो भी चेंज हो रही होगी और कॉलम भी चेंज हो रहा होगा। लेकिन जैसे नेस्टेड फॉर किया था हमने, जैसे नेस्टेड फॉर किया था, लेकिन यहां फॉर से मैं नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा इसको। सही, क्योंकि फॉर से मसला क्या होगा, जरा बात को समझिए। क्योंकि अगर ये मैंने हर इंडेक्स पे जाके सर्चिंग नहीं करानी होती, हर इंडेक्स पे जाके इनपुट लेना होता या वहां उसको आउटपुट कराना होता या कोई चीज चेक करानी होती, तो मुझे समझ में आता है भाई ठीक है, हर इंडेक्स को एक्सेस करना या हर एलिमेंट को एक्सेस करना है, या हर एलिमेंट को एक्सेस तो करना है, लेकिन कब तक करना है, जब तक मिल नहीं जाता। लेकिन जब वो मिल जाएगा तो मैं आइट्रेशन को रोक दूंगा ना। आइट्रेशन को रोकने के लिए मैं कुछ ना कुछ, ये तो फ्लैग इस्तेमाल करूं या कुछ ना कुछ करूं। लेकिन अगर मैंने फॉर इस्तेमाल कर दिया और ये भी फॉर इस्तेमाल कर दिया, तो लाजमी तौर पे हर एलिमेंट खत्म होगा तभी लूप खत्म होगा। तो उसका मतलब फॉर तो इस्तेमाल नहीं कर सकता लीनियर सर्चिंग अगर पूरे एरे के अंदर, 2D एरे के अंदर करनी है इस तरह से। सही है। यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स क्या है, यहाँ 2 लूप इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि रो भी चेंज करना और कॉलम भी चेंज करना है। तो इसको करने के लिए क्या होगा, या तो मैं रिपीट अंटिल इस्तेमाल करूं या तो वाइल डू एंड वाइल इस्तेमाल करूं। सबसे पहले फ्लैग चाहिए होगा। हाँ जी, फ्लैग तो लाजमी तौर पे चाहिए होगा। फाउंड के नाम से फ्लैग कर दिया, जिसको अभी फिलहाल के तौर पे आपने कर दिया फॉल्स। फॉल्स करने के बाद आपने बोला भाई रो भी चलाने हैं और कॉलम भी चलाने हैं। रो की जगह आर दे देता हूं। आर कहां से शुरू करूंगा, 1 से। और सी जो कि शुरू करूंगा कहां से, वो भी 1 से। चलो जी, पहले यूजर से इनपुट ले लेते हैं ताकि नंबर इनपुट करवा ले। इनपुट नम। अब उस नम को सर्च करेंगे हम एरे के अंदर। यहां तक बात क्लियर है। वही सर्चिंग कराने जा रहा हूं दोबारा से, लेकिन फर्क क्या है, मैं सिर्फ वाइल डू एंड वाइल रिपीट अंटिल किसी में से भी करूंगा। अगर मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं भाई, बाहर वाले लूप लेट से मैं बनाऊंगा, बाहर वाला लूप रो का बनाता था, तो यहाँ वाला लूप रो का बनाऊंगा। बस मैं क्या कर रहा हूँ, रेप्लीकेट कर रहा हूँ जो मैं नेस्टेड फॉर इस्तेमाल करता था, उसको नेस्टेड रिपीट अंटिल से या वाइल डू एंड वाइल से। वाइल में कंडीशन ऊपर टेस्ट की जाती है, तो कंडीशन जैसे हम अंटिल में नीचे लिख रहे थे ना कि लूप खत्म होने की कंडीशन, तो अब ये खत्म होने की कंडीशन नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि वाइल है तो वाइल में ऊपर कंडीशन टेस्ट होती है, और ये कंडीशन ट्रू होने पर, मतलब कंडीशन आने पर लूप स्टॉप हो जाता है। लेकिन वाइल में कंडीशन ट्रू होने पे लूप आइट्रेट करेगा, मतलब सर्चिंग स्टार्ट होगी। सर्चिंग कब स्टार्ट करे, मैंने बोला सर्चिंग एक बात, इफ नॉट फाउंड का मतलब जब फाउंड की वैल्यू फॉल्स हो, एंड उसके साथ साथ ये लूप कब चलाना है, उसके साथ साथ हमने बोला जब रो या फिर आर की वैल्यू, आपके पास आर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू, बेटा रोज कितनी मौजूद है हमारे पास, टोटल 4 हैं। हमने बोला भाई रो लेस देन इक्वल्स टू 4 हो, तब ये लूप को आप चलाओगे सर्चिंग करने के लिए। ठीक है जी, 4 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं भाई, 5 कॉलम्स हैं। मैंने कहा भाई ये वाला लूप कब चलेगा, ये वाला बाहर वाला जो रो के लिए लूप है, मैंने कहा जब नॉट फाउंड हो, मतलब फाउंड की वैल्यू फॉल्स हो, क्योंकि ऊपर फॉल्स थी तो ये पहली सर्चिंग कराने के लिए इसको फॉल्स होगी, एंड उसके साथ साथ रो की वैल्यू लेस देन 4 होगी। क्या लेस देन 4 है, हाँ है, तो लूप के अंदर एंटर हो जाएगा सर्चिंग कराने के लिए। लूप के अंदर जैसे ही एंटर हो गया सर्चिंग कराने के लिए, तो मैं अब दूसरा वाइल का लूप इस्तेमाल करूं या फिर एक वाइल और एक रिपीट अंटिल इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, इट्स अप टू यू। इट्स वर्सेटिलिटी बढ़ेगी आपके प्रोग्राम की अगर आपने वाइल और रिपीट को इस्तेमाल किया। ठीक, लेकिन दोनों सेम ही काम करेंगे ऑब्वियसली, ये बिल्कुल कंडीशन वैसी आएगी। देखो अब रिपीट से करें या वाइल से करें, रिपीट में क्या होगा भाई, कंडीशन नीचे लिखी जाएगी, और वाइल की बोलेंगे तो वाइल ऊपर जैसी ही कंडीशन बन जाएगी। जैसे मैं वाइल के लिखने की कोशिश करूंगा, तो मैंने कहा भाई वाइल में क्या लिखूं, मैंने कहा वाइल वाइल नॉट फाउंड, मतलब कब चलेगा, रो का लूप कब चलना है, कॉलम का लूप कब चलना है, वाइल नॉट फाउंड एंड t लेस देन इक्वल्स टू 5 डू। अब लूप के अंदर आके मैं सर्चिंग शुरू करवाऊंगा, और सर्चिंग में कैसे कराता हूँ भाई, इफ से। इफ नम जो कि अभी ऊपर इनपुट किया गया है, जो ऊपर इनपुट हुआ विच इज दिस, इफ नम इक्वल्स टू, अगर नम बराबर है किसके, एरे को सर्च करेंगे ना, अब एरे में करेंगे। एरे में चेक करने के लिए हमने बोला किस में सर्च करना है, एरे में, तो हमने बोला एरे का नाम क्या है, IMP नम।
IMP num और इसके जो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस में क्या लिखेंगे भाई, R, C। फॉर लूप, वाइल लूप में आया, फाइल लूप में मतलब भाई नॉट फाउंड, मतलब फाउंड की वैल्यू फॉल्स है, हाँ है, उसके साथ साथ रो लेस देन 5 है, हाँ भाई लेस देन 5 है, चलाओ भाई चलाओ, नीचे करो। नीचे आया, वाइल का एक और लूप मिल गया उसको, मतलब भाई नॉट फाउंड, हाँ भाई नॉट फाउंड है, ठीक है। एंड सी जो है ना वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है, क्या लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ जी है। तो ये लूप क्या होगा भाई, ये चलेगा। इफ नम इक्वल्स टू IMP num R, C, अगर नम में जो भी इनपुट किया गया वो वही नम का वेरिएबल जिसमें वो भी इनपुट किया गया, अगर वो बराबर है R, C के, R, C का IMP num R, C का मतलब 1,1 या फिर 1,2 या 1,3 कुछ भी होगा, तो यहाँ पे वो चलेगा, मतलब चेक करेगा। अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब उसको मिल गया है, मिल गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्च हो गया तो सबसे पहले फ्लैग चेंज करेंगे, तो फ्लैग की वैल्यू क्या कर देंगे, फाउंड की वैल्यू को मैं यहाँ पे कर दूंगा, इसी फाउंड की वैल्यू को ट्रू कर दूंगा। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक और भी काम करना है, आउटपुट द बोर्ड इंडेक्स ऑफ द एरे वेयर नंबर इज प्रेजेंट, जहां नंबर प्रेजेंट है तो आउटपुट कर दें। मैंने कहा भाई आउटपुट कर दूं कौन सी वैल्यू, उसको मैंने कहा आर की वैल्यू को आउटपुट कर दें और सी की वैल्यू को आउटपुट कर दें, जिस पोजीशन में मौजूद होगा। कौन से वाली लूप के अंदर है, हम रो वाले हैं, रो के अंदर कौन सा है, कॉलम का। तो मैं क्या करूं भाई, अब अगर वो नहीं मौजूद तो नेक्स्ट कॉलम पे जाइए सर्च करने के लिए, रो वही रखिएगा। तो मैंने बोला भाई काम करें, सी में C+1 कर दें कि कॉलम में कॉलम +1 हो जाए। कॉलम में कॉलम +1 होने के बाद मैं इसको कर दूंगा एंड इफ। ये एंड इफ के बाद अगर मैं एंड वाइल लगा देता हूँ तो दोबारा जाएगा, क्यों, सी में +1 हो गया तो दोबारा से जाके चेक करेगा, फ्लैग ट्रू हुआ नहीं हुआ उसको चेक करने के बाद। चले जी, अब मैं लगा देता हूँ यहाँ पे एंड वाइल, सही है, मैंने लगा दिया यहाँ पे एंड वाइल, ओके। एंड वाइल लगाने के बाद अब ये वाला लूप जो मैंने कॉलम के लिए चलाया था, दैट इज डन, ये हो चुका है, सही। ये कॉलम के लिए जो लूप चलाया था ये तो हो गया ना, ये चल गया। ये वाला जो लूप है जो रो वाला है ये मैंने खत्म नहीं किया अभी, सही। अच्छा ये दोनों लूप कब खत्म कब होंगे, ये वाला मुझे बताना जरा, अंदर वाला लूप खत्म कब होगा। हमने बोला या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। 5 टाइम चलाने के बाद अब रो तो खत्म, वाला कॉलम तो खत्म हो गए, अब वो लूप के बाहर जैसे ही आएगा तो उसका मतलब उसने क्या करना है, उसने भाई दो काम करना है, एक तो आपने R की वैल्यू में R+1 करना है, दूसरा एक और काम करना है, मैं समझाता हूँ जरा, मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ और ये लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है वो, या आप मुझे खुद से आइडेंटिफाई करके बताओगे क्या क्या मामला है। अब इस बात को समझेंगे जल्दी से जरा। हमने बोला देखें हुआ क्या, फाउंड की वैल्यू को इसने क्या कर दिया, फॉल्स, सही। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जल्दी से ना, नम के नाम से ना, ताकि हम सर्चिंग कर सके, 1 2 3 4 5 कॉलम, 1 2 3 और ये 4, सही है। चलो जी, इसने R की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 1 कर दी, मतलब दोनों 1 1 लेकर एंटर हो गए लूप के, मतलब 1 1 लेकर आगे बढ़ा, आपने नम में इनपुट ले लिया, नम में इनपुट हुआ था, लेट से नंबर हुआ था लाइक 24, ठीक है, और यहाँ नंबर है, तो ये नंबर्स इस तरह से इसके अंदर मौजूद है। अब हम क्या कर रहे हैं, लीनियर सर्चिंग कर रहे हैं, फाउंड की वैल्यू को फॉल्स कर दिया हमने, R की वैल्यू को R की वैल्यू को 1 कर दिया, C की वैल्यू को 1 कर दिया, मतलब अभी सबसे पहले एक्सेस करना है तो R और C की वैल्यू 1 1 लेकर एंटर होगा, मतलब सबसे पहले इसको चेक करेगा 1 1 को, है ना। अच्छा जी, इनपुट नंबर इनपुट कर लिया, 24 का मतलब वाइल के लूप को चेक करेगा। अब जरा मुझे कंडीशन जरा देखते रहना फटाफट। नॉट फाउंड का मतलब, वाइल नॉट फाउंड मतलब फाउंड की वैल्यू फॉल्स है, हाँ जी कंडीशन ट्रू हो गई, एक कंडीशन ट्रू हो गई, बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड, क्योंकि रिपीट अंटिल में हमने और लिखा था, दोनों में से किसी भी कंडीशन पे रुक रहा था, हमने बोला यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू है तो चलाएं, और रुकना किस पे, दोनों में से किसी भी एक कंडीशन पे, तो हमने अंटिल के साथ वही लिखा था, सही है जो ऊपर किया था, और लिख दिया था। यहां पर हमने एंड लिखा है, नॉट फाउंड मतलब मिला भी ना हो, उसके साथ साथ रो भी बाकी हो, सही है। अब समझना इस बात को, रो भी बाकी हो, रो भी बाकी से मेरा रो की वैल्यू जो R की वैल्यू 1 है, 1 है ना, अभी अभी हमने बढ़ाई तो नहीं, चलाई तो नहीं है, सही। तो लेस देन इक्वल्स टू क्या हो भाई, लेस देन इक्वल्स टू 4 हो, मतलब रो बाकी हो उसके साथ साथ मिला भी ना हो, तब चलाना है आपने। तो उसने बोला कि भाई मिला भी नहीं है, ऊपर से रो भी बाकी है, लेट से लेस देन इक्वल्स टू 4 तो है, हाँ सही है, चलो लूप के अंदर एंटर हो गए, लूप के अंदर एंटर हुआ, एक और लूप मिल गया उसको, दूसरा लूप जो नॉट फाउंड को चेक कर रहा है, सही है भाई कि मिला नहीं है उसको, ठीक है भाई। ये बार बार हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम ये अंदर से जब इसको वापस लेकर आएंगे तो हो सकता है ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो वहीं के वहीं रोक दे, इसलिए इसको दोबारा से चेक कर रहा है, ये रो के कॉलम में दोबारा, कॉलम के लूप में दोबारा से चेक करेंगे। नॉट फाउंड मतलब फाउंड की वैल्यू क्या है, फॉल्स हो, हाँ जी फॉल्स है, उसके साथ साथ कॉलम भी बाकी हो, मतलब कॉलम लेस देन इक्वल टू 5 हो, मतलब 5 या उससे कम हो।
डू क्या करेंगे, यहां पर आ जाएंगे, इफ नम विच इज 24, राइट, क्या 24 इक्वल्स टू IMP नम आर कॉमा सी, नम इक्वल्स टू IMP नम, ये रहा एरे आर कॉमा सी, आर और सी की वैल्यू क्या है 1,1, सही है जी, इसको 1,1 पे चेक करेगा, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं भाई दोनों बराबर नहीं है, नहीं है तो क्या करेगा, देन में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, एल्स में जाएगा, सी में C+1 कर देगा, मतलब कॉलम की वैल्यू को एक बढ़ा देगा, तो रो स्टिल 1, कॉलम क्या हो गया 2 हो गया। एंड इफ पे आया, एंड वाइल उसको वापस ऊपर लेके जाएगा, चेक करेगा नॉट फाउंड है, हाँ जी नॉट फाउंड है, उसके साथ साथ कॉलम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, अब तो 2 हुई है, हाँ भाई ट्रू हो गई कंडीशन, दोबारा जाओ, नम दोबारा से चेक करेगा विच इज 24, IMP नम 1,2 पे है, 1,2 पे चेक करेगा, 1,2 पे है, नहीं भाई नहीं है तो कॉलम को एक और बढ़ा देगा, मतलब 1,3, 1,4, 1,5, मतलब ये ऊपर आया तो ये चेक करेगा 1,5, 5 पे चलाना है, हाँ भाई 5 पे भी चलाना है, 5 पे चलाने के बाद अगर उसको नहीं मिला, सही 5 पे उसने चलाया, नम 1,5 पे चलाया, अब जरा देखना 1,5 पे मिलेगा उसको, नहीं मिला, नहीं मिला तो वो एल्स में जाएगा, सी में C+1 कर देगा, मतलब कॉलम की वैल्यू को कर देगा 6, कॉलम की वैल्यू क्या कर देगा, रो की वैल्यू 1 है, कॉलम की वैल्यू कोई 6, सही है, बात को समझना। जैसी कॉलम की वैल्यू 6 हुई ना बेटा, और वो एंड वाले पे आया, एंड वाले ऊपर लेके जाएगा, नॉट फाउंड, हाँ जी नॉट फाउंड तो है, उसके साथ साथ क्या लेस देन इक्वल्स टू 5 है कॉलम की वैल्यू, नहीं भाई लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो ये लूप नहीं चलेगा, एंड वाइल के नीचे आ जाएगा, ये लूप नहीं चलेगा क्योंकि 6th आइटरेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, बात समझ में आई नहीं आई, तो 6th आइटरेशन तो एग्जिस्ट नहीं करती, 1,6 पे तो चलना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि एरे हमारा पास का है 5 कॉलम है उसमें, छठा कॉलम है ही नहीं, तो 1,5 पे चलेगा, 1, जैसी कॉलम की वैल्यू 6 हो गई है तो ये क्या करेगा, इसको बंद कर देगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो रो में रो +1 करेगा, अब रो की वैल्यू हो जाएगी 2, सही है, रो की वैल्यू हो गई 2, और ये ऊपर लेके जाएगा इसको, लेकिन जब रो की वैल्यू 2 हुई तो कॉलम की वैल्यू क्या है मुझे बताना जरा भी भाई, रो की वैल्यू 2 हो गई ना यहां बढ़ाने के बाद, लेकिन ऊपर से जो कॉलम की वैल्यू 1 प्लस होने के बाद आई तो क्या आई, वो नीचे आई बेटा मेरे पास 6, जब ही तो लूप रुका, यस और नो, रो की वैल्यू 1 थी, 1+1 होने के बाद 2 हो गई, लेकिन जो कॉलम की वैल्यू ऊपर वाला लूप खत्म होने के बाद आ रही है वो आ रही है 6, मैंने रो में 1+ तो कर दिया तो ये तो 2 हो गई, चलो भाई दूसरे को रो में सर्च करना है, लेकिन कॉलम की वैल्यू तो 6 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कॉलम की वैल्यू को 1 करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट जब ऊपर जाए तो 2,1 फिर बढ़ाए 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, जैसी ही होगी वो फिर से रुक जाएगा, नीचे आएगा रो की वैल्यू में एक और बढ़ाएगा, रो 3 कर देगा, फिर कॉलम दोबारा से 1 से शुरू करे, क्या फॉर लूप में ऐसा ही नहीं होता कि जब वो वापस जा रहा होता है तो कॉलम की वैल्यू दोबारा 1 से शुरू हो रही होती है, जब ये नेक्स्ट सी करता रहेगा, नेक्स्ट सी में तो कॉलम की वैल्यू बढ़ाता रहेगा, लेकिन जब ये नेक्स्ट आर करके ऊपर जाएगा तो रो की वैल्यू बढ़ाएगा, रो की वैल्यू बढ़ाने के बाद दोबारा जब फॉर लूप में आएगा तो सी दोबारा से 1 हो रहा था, बात समझ में आई नहीं आई, तो ये वाली स्टेटमेंट अगर मैं ऐड करना यहाँ पे भूल गया कि लूप खत्म होने से पहले कॉलम को दोबारा से 1 करना, अगर मैं इसको करना भूल गया तो मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि भाई ये ऊपर जाएगा तो 2,6 को एक्सेस कर रहा होगा, 2,6 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, हम बोलते हैं सिस्टम विल हॉल्टेड, सिस्टम हॉल्ट हो जाता है, हम बोलते हैं सिस्टम हॉल्ट का मतलब सिस्टम अनएक्सपेक्टेड एरर की वजह से रुक जाता है, अनएक्सपेक्टेड एरर जो आपने प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन वो आप एरे का वो वाला इंडेक्स एक्सेस कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सिस्टम क्या करेगा, अनएक्सपेक्टेड एरर की वजह से रुक जाएगा, सही है, और दैट इज योर प्रोग्रामिंग एरर, आपकी कोडिंग का एरर है भाई, सही है, तो आपने दोबारा से इसको 1 करना ताकि ये ऊपर जाए तो ये दोबारा से रो को चेक करे, अच्छा जी, अब ये कब तक ये करता रहेगा, आपने बोला 2,1, 2,2, 2,3, सही है जी, 2,3 पे आया, जब 3 वैल्यू थी तो 2,3 पे उसकी ये कंडीशन ट्रू हो गई, जैसी ये कंडीशन ट्रू हुई तो फ्लैग चेंज हो गया, फ्लैग हो गया ट्रू, उसने आउटपुट किया, जब फ्लैग ट्रू हुआ ना तो उसने आउटपुट किया 2,3, सही है, तो स्क्रीन पे 2 और 3 लिखा हुआ आएगा, 2 रो और 3 कॉलम, इसको मीनिंगफुल उसके साथ प्रॉम्प्ट के साथ आप कर सकते हो, एप्रोप्रिएट मैसेज के साथ कि इट इज प्रेजेंट इन रो एट रो कॉमा आर एंड कॉलम एट सी, मतलब कॉमा सी, सही है, वो करके कर सकते हो, ये यहां पे जाएगा, ये करने के बाद एंड वाइल पे ऊपर जाएगा, जैसे ही एंड वाइल चेक करेगा नॉट फाउंड है, नहीं नॉट फाउंड नहीं, ऊपर तो ट्रू हो चुका है, जैसे ट्रू हो गया तो लूप बंद करेगा,
आर में +1, सी में +1 करने के बाद एंड वाइल ऊपर जैसी लेके जाएगा इसको, तो ये चेक करेगा ये वाली कंडीशन फिर से क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो लूप को क्या कर देगा, रोक देगा, मतलब नेक्स्ट आइटरेशन परफॉर्म ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लैग आपका क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। नॉट फाउंड, देन क्या कीजिए, देन आउटपुट नॉट प्रेजेंट इन द एरे, और मैंने कर दिया इसको एंड इफ, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अच्छा, नॉट फाउंड की जगह हमने बात की थी कि भाई फाउंड इक्वल्स टू क्या भी कर सकते थे, फॉल्स भी कर सकते थे, जो हम इतने टाइम से करते हुए आ रहे थे। ये भी थोड़ा सा हमने यूज टू हो जाए ये वाली चीज। अच्छा जी, ये वाली जो चीज है, क्या ये लिखना गलत है? नहीं भाई सही है, लिख सकते हैं बिल्कुल। पुराने वाले एल्गोरिथम्स कराए थे, क्या गलत करवाए थे? नहीं नहीं, सही सही करवाए थे, सही किए हमने। लेकिन ये एक स्टाइल है जिस तरह से वो इसको बूलियन को लिख सकता है। अच्छा जी, एक चीज हो सकती थी यहाँ पे, एक चीज ये हो सकती थी कि अगर हम मिसाल के तौर पे ये वाली जो c की वैल्यू 1 और इसे c की वैल्यू 1 यहाँ पर दो दफा कर रहे हैं, c की वैल्यू 1 को यहाँ इस लूप के बीच में डाल देते, मतलब वाइल और ये वाले वाइल के बीच में, और यहां से हटा देते, तो क्या काम वैसे ही हो जाता कि नहीं हो जाता? ये वाइल का लूप शुरू हो रहा है, जो क्या चेक कर रहा है, ये वाइल का लूप चेक कर रहा है आपके पास फ्लैग की वैल्यू, ऊपर से रो के इंडेक्सेस बाकी हैं कि नहीं बाकी। जैसे ये चेक कर ले, हम नीचे जाएं और फिर सी की वैल्यू को 1 कर दें, और सी की वैल्यू 1 करने के बाद फिर ये कॉलम का लूप चेक करवाए, तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा, ये दो दफा नहीं लिखनी पड़ेगी हमें स्टेटमेंट, एक यहाँ पे लिखी है और एक ऊपर भी लिखी है, बस सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये वाली जो चीज है ना, ये तो दो दफा लिखी है, नीचे दोबारा 1 कर, ऊपर 1 कर चुका हूं ना वहां पे, वो तो एक दफा एग्जीक्यूट होगा, ये बार बार एग्जीक्यूट होगा। जब ये बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो एक दफा ही लूप में यहाँ लिख दूं, तो उससे क्या होगा, पहली दफा में भी वो लूप की कॉलम की वैल्यू 1 लेकर एंटर हो जाएगा, और नेक्स्ट जब ऊपर रो की वैल्यू चेंज करने ऊपर जा रहा होगा तो दोबारा से कॉलम को 1 कर देगा।